हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में रिपोर्ट्स और स्पेशली डीमैट होल्डिंग का रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से आप देखोगे या डाउनलोड करोगे, इसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाले हैं। वीडियो छोटा सा रहने वाला है लेकिन बहुत काम का रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले लॉगिन कर लेना है आपको। अब डीपी होल्डिंग या फिर डीमैट होल्डिंग रिपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देता हूं। अगर आपके पास मान लीजिएगा 5 स्टॉक है होल्डिंग में, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो वो स्टॉक आपने कब लिए थे, किस प्राइस पे लिए थे और कितना अभी उसमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये तो आपको होल्डिंग्स में जाके पीएनएल में दिखाई देता है। लेकिन अगर वो रिपोर्ट आपको कहीं सबमिट करना है या आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए या आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, या फिर कोई स्टॉक आपने बेच दिया है उसका आपको डिटेल चाहिए, आपको पता नहीं है, आप भूल गए हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डीमैट होल्डिंग रिपोर्ट में आपकी मिल जाती है। तो वो डाउनलोड कैसे करते हैं या फिर देखते कैसे हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको चले जाना है लॉगिन के बाद इस प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है रिपोर्ट्स के अंदर। डिफरेंट रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे टैक्स फिलिंग्स के लिए लगने वाली रिपोर्ट्स, म्यूचुअल फंड की ऑर्डर हिस्ट्री और स्टॉक की रिपोर्ट्स। आपको स्टॉक के रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी देख सकते हो, एफएनओ का पीएनएल देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नोट देख सकते हो और उसके बाद आता है डीमैट रिपोर्ट। डीमैट रिपोर्ट यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डेट रेंज नहीं दी गई है, जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होगा आप वहाँ पे डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड के ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारा डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया है। तो अगर मैं आपको डाउनलोड दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से आपको ये डीमैट रिपोर्ट जो है वो दिखाई देता है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये देखिए क्लाइंट डीमैट रिपोर्ट। यहाँ पे आपका नाम, आपका पैन नंबर, बीओआईडी और डेट दिखाई देगा जो कि ब्लर होगा। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी जो कि ब्लर दिखाई दे रही है क्योंकि ये मेरी पर्सनल डिटेल है। अब यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट होगी, स्क्रिप्ट मतलब जो भी कंपनी आपने बाय की है वो आपको यहाँ पे पता चलेगी। अब डीमैट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली होती है। अगर आपने कोई क्वांटिटी प्लेस्ड की है तो वो यहाँ पे पता चलेगी उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की। कौन सी क्वांटिटी लॉक्ड है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद फ्री क्वांटिटी कौन सी है वो पता चलेगा। अब ये तीनों भी जीरो दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक ही क्वांटिटी मेरे पास थी जो मैंने बेच दी है, सेल कर दी है। तो इनमें से किसी भी चीज के लिए वो क्वांटिटी है नहीं, फ्री क्वांटिटी नहीं है। फ्री क्वांटिटी होना मतलब क्या है कि आपके पास होल्डिंग में वो स्टॉक होना, मेरे पास अभी नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। अब मैंने ETF बाय किया था तो कोई प्लीज भी नहीं किया था और कोई लॉक भी नहीं है क्वांटिटी मेरी, तो इसकी वजह से मैंने बेच दिया है। सो यहाँ पे क्या है कि टोटल क्वांटिटी एक ही है, वो भी बिक गई है। तो ये पूरा रिपोर्ट, ये छोटा सा रिपोर्ट है। आपके पास बहुत सारे स्टॉक होंगे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स में आपके स्क्रिप्ट दिखाई देंगे। तो ये पूरा तरीका होता है डीमैट रिपोर्ट का डाउनलोड करने का, और यही आपका होल्डिंग स्टेटमेंट है। तो कंफ्यूज मत होना कि डीमैट रिपोर्ट क्या है और होल्डिंग स्टेटमेंट क्या है, दोनों एक ही चीज है। यही चीज आपको डाउनलोड करनी होती है और देखनी होती है। अब सिर्फ आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी कोई डेट रेंज नहीं है। तो बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि डेट रेंज सिलेक्ट होती है, FY23 से FY24 फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट होता है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्टली डाउनलोड करो, आपके पास सेव करके रखो और हो गया काम आपका। इस तरीके से आप डिफरेंट रिपोर्ट भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो या फिर ईमेल के ऊपर ले सकते हो। जैसे कि CMR कॉपी आपको चाहिए तो ईमेल के ऊपर आपको मिल जाएगी। अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पे लिखा गया है कि पासवर्ड, फाइल पासवर्ड इज योर पैन नंबर, तो वो आपको डालना पड़ेगा। लेकिन वो सारी चीज़ आपको डीमैट रिपोर्ट के लिए या डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट के लिए नहीं करनी पड़ती है। सो ये बेसिक है डीमैट रिपोर्ट के बारे में। अब ग्रो बैलेंस स्टेटमेंट चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो भी आपका डीमैट बैलेंस ही है ना। डीमैट का बैलेंस आपको अगर चेक करना है तो वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल ये जो है ये पैन कार्ड नंबर से खुलेगी। तो 21 नवंबर 2022 से 21 नवंबर 2023 तक की रिपोर्ट हमने यहाँ पे डाउनलोड की है। लीजर रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम पैन कार्ड से ओपन करके वो भी आपको एक दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड एंटर करता हूँ
ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा पूरा लीजर रिपोर्ट ओपन हो गया है, पैन कार्ड नंबर से ओपन कर दिया है मैंने। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट है मेरे, वो डेट वाइज अपडेट यहाँ पे मुझे मिल गई है कि सेटलमेंट कब हुई है, ट्रांजैक्शन कब हुआ है, एक्सचेंज कौन सा है, बिल कितना निकला है, पर्टिकुलर नरेशन अगर है तो, वाउचर है तो, ये पूरा लीजर रिपोर्ट अगर आपको चाहिए डीमैट आपके अकाउंट का, क्लाइंट फंड का, आपके फंड का, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मेरी सारी जो पर्सनल डिटेल है ये आपको ब्लर दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि पर्सनल डिटेल कोई कहाँ दिखाता है किसी को, राइट। तो ये पूरा लीजर रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो डेट वाइज आपको करने के लिए मिलेगा। आप जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो भी पर्टिकुलर कस्टमाइज डेट डालोगे वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप ग्रो बैलेंस स्टेटमेंट या फिर लीजर रिपोर्ट देख सकते हैं और डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अभी भी कोई चीज़ का डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।